Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपीटीजीटी 2020 के साइंस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मात्रक, मापन एवं बीमा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कुछ भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में चर्चा की थी। छोटे और बड़े मात्रक में बात किया गया था, जिसमें हमने बल के मात्रक के बारे में चर्चा की थी और द्रव्यमान के मात्रक के बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ भौतिक राशियों वाला भी लेक्चर आपको दे दिया गया है, जहाँ पे भौतिक राशियों का बेसिक बातें की गई। इट मींस 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3, जहां पे आज हम लोग चल रहे हैं बात कर रहे हैं बीमा के बारे में। किसके बारे में भैया? बीमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक के बारे में, कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कैसे ज्ञात किए हैं। बोले तो डिराइव्ड क्वांटिटीज, डेरिवेटिव जो क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, आज के सेशन में इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं। चलते हैं सबसे पहले वेग के पास। और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अगर वेग की बीमा पता करनी है तो सबसे पहले वेग का क्या पता करना पड़ेगा? मात्रक। अब वेग के अगर मात्रक की चर्चा के बारे में बात करें तो वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल होता है। बोले डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है भैया? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कह सकते हो, मीटर पर सेकंड क्या होगी? मीटर पर सेकंड जो होगी वो वेग का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो अगर वेग के मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक आता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसी मात्रक को हम बीमा के टर्म में लिखना चाहें तो इन मात्रकों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर में क्या लिख सकते हो भाई? -1। तो ये जो -1 है या +1 है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? इन्हीं को बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं भैया? बीमा बोला जाता है। अर्थात यहाँ पे वेग की मीटर की जो बीमा है वो कितनी है? 1, और जो सेकंड की बीमा है वो क्या है भैया? -1 है। अर्थात किसी भी मात्रक पर, इसको अगर परिभाषित करना चाहे तो हम लिख सकते हैं किसी भी मात्रक में, किसी भी मात्रक पर लगी घाते ही क्या है भैया? बीमा। लगी घातों को ही क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। अब बीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काफी सारे तरीके से मैटर को यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए m का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? m का प्रयोग किया जाएगा। अगर लंबाई है तो लंबाई को मेजर करने के लिए हम जो बीमा लिखेंगे इसकी l लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? l लिखेंगे। और जो समय है वो जिसको हम टाइम कहते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। और टाइम को हम यहाँ पे बीमाओं के रूप में लिखेंगे t से। ठीक है। अगर हम बात करें कहीं पे ताप आपको दिखाई दे तो आपकी जो ताप की बीमा होगी वो क्या होगी? ताप की बीमा को रिप्रेजेंट करोगे थीटा से। ठीक है ना। अब यहाँ पे इतने सारे मुद्दे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें याद रखना है। साथ साथ अगर कहीं पे एम्पियर हमें लिखना पड़ जाए तो जो एम्पियर है इसकी जो बीमा होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसी। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वेग की बीमा कैसे निकालें। बीमा को सदैव, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बीमा को सदैव एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बीमा को, किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा है उसे सदैव किस में लिखोगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे अगर हम बात करें कि वेग की बीमा क्या होगी तो हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे क्या लिखा है? मीटर। मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर बोले तो लंबाई है। मीटर क्या है भाई? लंबाई है। और लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया? l से। तो क्या लिखोगे? l। और उसके बाद टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे भैया? t से। तो t हो जाएगा। इसकी पावर में क्या है? +1 और इसकी पावर में क्या है? -1। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी भैया? l की पावर 1 t की पावर -1। अर्थात इसी को लिख सकते हो lt -1। ये क्या हो गया भैया? ये वेग की बीमा हो गई। ये क्या हो गई? वेग की बीमा हो गई। तो आपने क्या सीखा
किसी भी भौतिक राशि की बीमा पता करने के लिए हमें उस भौतिक राशि का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मात्रक लिखना पड़ेगा, और मात्रक के बाद जब हम उस भौतिक राशि पे लगी हुई जो घातें हैं उन्हीं को बीमा कहते हैं। अगर इन घातों की इन भौतिक राशियों से संबंध स्थापित करें तो कहीं पे भी द्रव्यमान की बीमा लिखनी है जिसको m से लिखना पड़ेगा, अगर लंबाई को लिखना है तो उसे l से लिखना पड़ेगा, और समय के मात्रक को t से लिखना पड़ेगा, और ताप के मात्रक को थीटा से, और अगर एम्पियर आ गया तो इसको किससे लिखोगे, a से। इस आधार पे हमने देखा जो वेग की बीमा बनेगी वो वेग की बीमा क्या है भाई, मीटर की पावर 1, बोले तो लंबाई की घात कितनी 1 और टाइम की घात कितनी हो जाएगी -1, तो LT -1 क्या हो जाएगा, वेग की बीमा हो जाएगी। नोट कर लीजिए। फिर क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दूसरी भौतिक राशियों की बीमा को निकालना सीखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें की थी, कुछ मात्रक के बारे में चर्चाएं की थी, और हमने बड़े मात्रक छोटे मात्रक इन सारी चीजों पे डिस्कस किया था। थोड़े से क्रम को आगे बढ़ाएं और दूसरी भौतिक राशियों के बीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ जाए चाल की बीमा लिखने के लिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बोले तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भैया, टाइम। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की बीमा क्या होती है भैया, डिस्टेंस बोले तो दूरी बोले लंबाई की बीमा l होती है, और समय की बीमा क्या होती है, सेकंड। अर्थात इसकी भी जो बीमा आएगी LT की पावर क्या आएगी भैया, -2। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिखा जाएगा मीटर की घात -1 और सेकेंड की घात में क्या लिखोगे, -। जैसे अगर हमें क्षेत्रफल की बीमा निकालनी पड़ जाए तो क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी क्या है, दूरी है और ये भी दूरी है। और लंबाई की बीमा अगर बात करें, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होगा भैया, मीटर। अर्थात इसकी जो द्रव क्षेत्रफल है, द्रव क्षेत्रफल की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी भैया, मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो हमें पता है मीटर क्या है, लंबाई की बीमा क्या होगी, l की घात में कितना है 2, तो इसकी बीमा हो जाएगी l की पावर 2। सही है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास आगे मान लेते हैं, अगर हमारे पास आ गया बल्ब, चलो पहले त्वरण देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण की बीमा क्या होगी, तो त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण इक्वल टू होता है, त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन। क्या होता है भैया, वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है भैया, समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समयांतराल। मतलब वेग में जो परिवर्तन आएगा उसको समय में जो परिवर्तन आया उससे भाग दे देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। अब बताओ वेग परिवर्तन, वेग की बीमा क्या होती है, तो सबसे पहले वेग का मात्रक देखो। वेग का मात्रक हमने क्या बताया था, मीटर प्रति सेकेंड, और पूरे का बटे क्या है, सेकेंड। अर्थात अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी भैया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको बीमा फॉर्म में लिखना तो हम लिख सकते हैं मीटर की घात 1 बनेगी और सेकेंड की घात क्या बनेगी भैया, सेकेंड की घात बनेगी -2। अर्थात अगर इसकी बीमा लिखे तो बीमा को सदैव किसमें लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। सबसे पहले लंबाई है, बोले तो मीटर है, और मीटर क्या है, लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है, तो लंबाई की बीमा होती है l। क्या होती है, l। और समय की बीमा क्या होती है भैया, सेकेंड। सेकेंड की बीमा बोले तो सेकेंड को किससे लिखोगे, t से। t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये क्या हो गई, ये हो जाएगा त्वरण की बीमा। यही सारी बीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको निकालना आता है तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पीजीटी और टीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सभी लोग नोट कर लो यहाँ तक, फिर क्रम को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। हो गया भाई सभी का। तो आपने सीखा चाल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, त्वरण की बीमा कैसे निकालते हैं। अब जब त्वरण की बीमा आपको पता चल गई तो आओ निकालते हैं बल की बीमा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल की बीमा। किसकी, बल की बीमा कैसे निकालोगे, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो बल से ही पूछ लो बल बराबर क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर क्या होता है, ma। अर्थात बल बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बोले तो द्रव्यमान गुणे क्या होगा भैया, त्वरण। ठीक है ना, बोले तो फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन कह सकते हो। और बल की अगर बात करें तो बल का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा को रिप्रेजेंट करेंगे सदैव स्क्वायर ब्रैकेट में, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाएगा। अगर हम बात करें, अब ध्यान समझना, बिल्कुल बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बल की बीमा लिखनी है तो हमें पता करना पड़ेगा ये क्या है, केजी। केजी क्या है? द्रव्यमान। बोले तो मास है। मास की बीमा क्या होती है? एम। मास की बीमा क्या होती है? एम होती है। उसके बाद ये मीटर है। मीटर किसकी बात करें? मीटर कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो लेंथ को मेजर करेगा। तो हमें पता है जो मीटर है इसके लिए बीमा क्या बनेगी? एन। और सेकंड की जो बीमा होगी वो किससे रिप्रेजेंट करोगे? टी। तो इसकी बीमा बनेगी एम एन टी की पावर -2। इसकी बीमा क्या बनेगी? एम एन टी की पावर -2। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना है कि मास को रिप्रेजेंट करेंगे बीमा के रूप में एम से, समय को रिप्रेजेंट करेंगे, समय बोले तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे किससे भैया? टाइम की बीमा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे टेंपरेचर की बात आ जाए तो इसकी बीमा को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कहीं पे आपको वैद्युत धारा दिखे तो एम्पीयर से, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। यही सारी चीजें आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, और सभी को एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर देना है। हो गया सभी की बातें? तो बल की बीमा क्या बनी? एम एन टी की पावर -2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। आइए थोड़े से क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी भौतिक राशि का मात्रक देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है कार्य। कार्य बोले तो वर्क डन। वर्क की कैसे निकालोगे बीमा? ठीक है ना। और देखिए तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब फोर्स की अगर बीमा की बात करें, सबसे पहले अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो कार्य की यूनिट क्या होती है भैया? जूल। क्या होती है? जूल। अब देखो बल की, अगर हमें बल का मात्रक निकालना, बल की बीमा पता करनी है तो बल की बीमा तो भी हमने निकाला, क्या आएगा? एम एन टी की पावर -2। और विस्थापन क्या है? लेंथ है। लेंथ की बीमा है, अगर काउंट करोगे तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी? ये किसका डायमेंशन हो जाएगा भैया? कार्य का डायमेंशन हो जाएगा। इस तरीके से हम भौतिक राशियों की बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। तो हमारे पास त्वरण की बीमा क्या बनी? एम टी की पावर -2। और बल की बीमा क्या बनी भैया? एम एन टी की पावर -2। और कार्य की बीमा क्या बनी? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। जो कार्य की बीमा है वो नहीं कह सकते, ऊर्जा की भी बीमा होगी। बोले तो एनर्जी की भी बीमा यही होती है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर की बीमा कैसे निकालेंगे। प्रेशर बोले तो दाब। दाब की बीमा कैसे पता करते हैं? आओ देखिए, तो दाब को क्या बोलते हैं भैया? प्रेशर। और प्रेशर बराबर आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है? F/A। बोले तो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अभी आपको हमने बताया था बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है एम टी की पावर -2। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर। यही तो होती है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें पता है एम एल, जब एल ऊपर जाएगा तो एल की घात कितनी हो जाएगी? -2। और यहाँ पे +1 तो माइनस हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये किसकी बीमा हो जाएगी भैया? तो ये बीमा हो जाएगी दाब की। किसकी? दाब की। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया सभी का? चलो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नई क्वांटिटी को डिराइव करके इसकी बीमा पता करते हैं। आओ देखते हैं संवेग की बीमा क्या होगी। संवेग की बीमा क्या होगी? किसकी? संवेग की बीमा क्या होगी? बोले तो मोमेंटम। भैया मोमेंटम की का डायमेंशन क्या होगा? तो मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो P से। किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया? P से, स्मॉल p से। और स्मॉल p होता है m × v। क्या होता है? m × v। m बोले तो ये है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, v बोले तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। अब मास की यूनिट बताओ भाई, मास की यूनिट क्या होती है? मास का अगर डायमेंशन, चलो यूनिट छोड़ो, डायमेंशन पे बात करते हैं। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो? m से। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन l t की पावर -2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो डायमेंशन बनेगा ml t की पावर -2। ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t की पावर -2। नोट कर डालेंगे सभी लोग इसको। जी वेलोसिटी का होता है ml t की पावर -1। क्या होता है? ml t की पावर -1। जैसे हमने क्या बताया था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? इसके डायमेंशन को h से और टाइम के डायमेंशन को t से। सॉल्व करोगे तो t की पावर -। नोट कर लेंगे सभी लोग यहाँ तक।
तो हमने अभी तक सीखा द और मोमेंटम की कह सकते हो डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वांटिटीज के बीमा को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, आइए पता करते हैं कि वॉल्यूम जो बोले तो क्षेत्रफल नहीं कह सकते हो, आयतन की बीमा क्या होगी। आइए पता करते हैं, आयतन जानते हैं, वॉल्यूम की बीमा क्या होती है। आओ देखें तो आयतन की बीमा क्या होगी, जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो आयतन बराबर होता है लंबाई बोले तो लेंथ गुणे ब्रेड्थ, साथ में क्या लिखोगे भैया, ऊंचाई। क्या लिखोगे, ऊंचाई। अब बताओ लेंथ की बीमा क्या होती है, एल, चौड़ाई की बीमा एल, ऊंचाई की एल। तीनों को सॉल्व करोगे तो एल की पावर कितना, 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयतन की बीमा क्या आती है भैया, आयतन की बीमा आती है L3। क्या आती है, L3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करने चल रहे हैं, बड़ा यहाँ ध्यान से देना, ध्यान दे करके इसको पढ़ना। ठीक है, आओ देखिए, ठीक है, क्या देखते हैं, एक नई बीमा के बारे में सीखते हैं। जैसे हमारे पास आइडियल गैस समीकरण है, PV = NIT। क्या है, NIT। तो हमें R की बीमा या कह सकते हो R का डायमेंशन पता करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, R का डायमेंशन पता करना है। तो R गैस कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन पता करने के लिए हमें PV को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे भैया, जिसको डिवाइड करोगे PV को NT से। किससे डिवाइड करोगे, NT से। अब P क्या है, प्रेशर, आपको पता है। V क्या है, वॉल्यूम। T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को बीमा डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, टेम्परेचर के डायमेंशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। अब बताओ वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता था, बोलो भाई, प्रेशर का डायमेंशन क्या आता था, P = F/A। बोलो हाँ। F की वैल्यू बताओ, F का डायमेंशन mL⁻² में क्या होता था, L²। इसको सॉल्व करते थे तो ये आता था mL⁻⁻1 T⁻⁻, यही तो आता था। तो हमें पता है इसका जो प्रेशर है इसका डायमेंशन क्या होगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻²। अब m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और मोल की बीमा डायमेंशन क्या होगा, मोल ही होगा। मोल को मोल ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब यहाँ पे प्रेशर के लिए हम क्या लिखेंगे, mL⁻⁻1 T⁻⁻²। V की क्या लिखोगे, L3। अपॉन में क्या लिखोगे भाई, T क्या है, टेम्परेचर। N क्या है, मोल। तो इसका डायमेंशन मोल को मोल से ही रिप्रेजेंट करोगे, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। अब सबको अरेंज कर दो, m हो जाएगा L⁻⁻1 L⁻3। तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों आपस में जुड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L⁻²। अब T की पावर में क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे आ जाएगा थीटा की पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा मोल की पावर -1। ठीक है, अब इन सबको एक ब्रैकेट में अरेंज कर देना। ये आ जाएगा mL⁻², T⁻², थीटा की पावर -1 और मोल की पावर में क्या आ जाएगा भाई, -1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको चेक किया जाए चीजों को। ये L की पावर +2 आएगी, +2 क्योंकि यहाँ +3 है ना, +2 हो जाएगा mL² T⁻⁻2 थीटा की पावर -1 लीटर की मोल की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, ये हो गई डायमेंशन कैपिटल R की। क्या आई भाई, डायमेंशन आया mL² T⁻⁻2 थीटा की पावर -1 और साथ ही साथ आया मोल की पावर -1। नोट कर डालेंगे इस सारी चीजों को। चलिए भाई, आज का सेशन यहीं पे करेंगे हम लोग समाप्त। ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, आपको से मुलाकात करेंगे जो ऑलरेडी पीजीटी और सीजीटी में आए हुए क्वेश्चन बीमा मात्रक और बीमा मात्रक के मापन वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं। उन सारे क्वेश्चन के कह सकते हो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।